A very good morning to you all children. So today we will be starting a new chapter, the chapter number 14th of your grammar book, which is simple present tense. So in this unit we will learn about three tenses and we will revise simple present tense. What simple present tense is. Now, you will also learn to form negative and interrogative sentence in this tense. So what are negative sentences? The sentences which involves not, जहाँ पर भी कोई भी नेगेटिव होता है, जहाँ पर भी नहीं होता है, कोई चीज़ नहीं होनी होती, दैट इज़ कॉल्ड नेगेटिव सेंटेंस. एंड इंटरोगेटिव सेंटेंस, एज यू नो दैट wherever we ask something, wherever we question something, so that is interrogative sentence. So इस interrogative sentence and नेगेटिव सेंटेंस को भी हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में कैसे लिख सकते हैं, वी लर्न इन दिस चैप्टर. सो स्टूडेंट्स, द टेंस ऑफ वर्ब टेल्स अस द टाइम ऑफ एक्शन और इवेंट. देर आर थ्री टेंसेज. जो टेंस होता है सेंटेंस में वो क्या होता है बेसिकली, वो हमें टाइम बताता है इवेंट का. एक्शन या इवेंट कब हुआ है वो उसका बारे में पता चलता है. बिकॉज जो चीज़ें पहले हो चुकी दैट इज़ पास्ट टेंस. जो चीज़ अभी हो रही है दैट इज़ प्रेजेंट टेंस नाउ. पास्ट टेंस इज़ येस्टरडे, जो कल हो चुका है. एंड फ्यूचर टेंस विच विल कम टुमारो. सो एज यू कैन रीड इन दिस. सो नाउ वी विल रीड फ्यू एग्जाम्पल्स एंड यू विल गेट मोर क्लैरिफिकेशन. और अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको. So you can read these sentences. First sentence is Ritu studies with me. So Ritu is studying with me. She studies with me. This is present tense. Okay. Ritu studied with me in previous class. When we say Ritu studied with me, उसने हमारे साथ पिछली क्लास में पढ़ा था, दैट इज़ पास्ट टेंस. रितु विल स्टडी विथ मी इन नेक्स्ट क्लास एज वेल. अब इससे इस सेंटेंस से विल स्टडी पढ़ेगी, सो दैट इज़ फ्यूचर. सो नाउ दीज आर द डिफरेंस. आई मीट माई फ्रेंड्स डेली, दिस इज़ प्रेजेंट. आई मेट माई फ्रेंड्स यस्टरडे, सो मेट अभी हमारा ये चेंज हो गया टेंस, दिस इज़ पास्ट. मैं कल मिले थे. नेक्स्ट इज़ आई शेल मीट्स माई फ्रेंड ऑन संडे, सो दिस इज़ फ्यूचर. दैट आई विल बी, आई शेल बी मीटिंग, कि फ्यूचर में मिलेंगे, संडे मिलेंगे. ठीक है. सो नाउ यू ऑब्जर्व द फॉलोइंग टेबल. अभी आपको ये टेबल अच्छे से आपको देखना भी है, आपको समझना भी है. एंड यू हैव टू लर्न ऑल्सो. बायज कम इन टू सिंपल प्रेजेंट टेंस. वेन वी चेंज द सेम थिंग इन टू पास्ट टेंस इट विल बी बॉट. एंड वेन वी हैव टू राइट कि खरीदेंगे, सो इट विल बी विल बाय या शैल बाय. ऐसी नेक्स्ट अगर हम कैच, अगर हम प्रेजेंट टेंस की बात कर रहे हैं तो कैच या कैचेस होगा. बट अगर हमने पास्ट टेंस की बात की है कि उसका पूरा पहले टाइम पे हो चुका है तो कॉट पकड़ा था. विल कैच और शैल कैच, पकड़ेंगे या विल या शैल कैच. सो these are the tenses, different tenses, and you have to learn them accordingly. ठीक है. Does, did, shall do, like that. Okay. Now on the basis of this, by learning, जब आप ये learn कर लेंगे, आप समझ जाएंगे, then we will be writing these आंसर्स. लाइक ऑन द बेसिस ऑफ दिस आपसे पूछा है कि इस सेंटेंस से आपको कैसे पता चलता है एक्शन कि ये प्रेजेंट में हुआ है, पास्ट में हुआ है, फ्यूचर टेंस में है. ठीक है. सो फर्स्ट इज दिस, द क्लेवर फॉक्स थॉट ऑफ अ प्लान. सो व्हाट इट इज. सो द क्लेवर फॉक्स थॉट ऑफ अ प्लान. थॉट ऑफ अ प्लान, इट इज सिंपल पास्ट टेंस. थॉट थिंक होता तो प्रेजेंट टेंस होता. पास्ट थॉट ऑफ अ प्लान, वो सोचा गया था, सोच लिया है पहले ही, सो सिंपल पास्ट टेंस. वी शैल गो टू द एसल वर्ल्ड नेक्स्ट मंथ, हम नेक्स्ट मंथ जाएंगे, सो सिंपल फ्यूचर टेंस है. ओके. नेक्स्ट, आई गो टू बेड अर्ली एट नाइट. सो नाउ व्हाट इट इज़ सिंपल प्रेजेंट टेंस. सो बेड अर्ली एट नाइट, ये नॉर्मल सेंटेंस है. दिस, शी जम्प्ड ऑफ द बेड एंड रैन आउटसाइड. She jumped off the bed and ran outside. So ran is again past tense. Jumped out of, ed लगा है jumped में. So ये this thing has already taken place. So पहले ही हो चुकी है. So this is simple past tense. Tomorrow my uncle will pick me from the school. कल मेरे अंकल मुझे स्कूल से पिक करेंगे. So it will be simple future tense. Now next, sixth is my sister wraps all the gifts. So wraps all the gifts, it is present tense. They will certainly help you. So simple future tense, certainly help you, वो करेंगे आपकी हेल्प. नेक्स्ट इज़ आवर टीम बैग्ड 4 prizes. हमारी टीम ने 4 prizes बैग किए थे. सो बैग्ड, सो सिंपल पास्ट टेंस. ही चैट्स ऑन द इंटरनेट द होल डे. सो दिस इज सिंपल प्रेजेंट टेंस बिकॉज दिस एक्शन इज हैपनिंग.
डेली. सो ठीक है, जो डेली होता है या जो इवेंचुअली इवेंट होते रहते हैं उनके लिए भी सिंपल प्रेजेंट टेंस ही आता है. द पेशेंट ग्रोन्ड इन द मॉर्निंग. सो द पेशेंट ग्रोन्ड, ई डी लगा है, सो मॉर्निंग में हो चुका है, सो इट इज़ पास्ट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस. सो नाउ next we'll learn about more. Present tense is a further divided into four parts: simple present tense, present continuous tense, present perfect tense, present perfect continuous tense. ये जो present tense है उसको भी फोर पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है. सो हाउ विल लर्न अबाउट दिस, हम कैसे बताएंगे. इट इज़ यूज टू शो द फैक्ट्स और थिंग्स दैट आर जनरली ट्रू. ये बताया जाता है कि मैंने आपको बताया कुछ फैक्ट्स ऐसे होते हैं कि जो ट्रू होते हैं उसको सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही गिना जाता है. जैसे द सन गिव्स अस लाइट एंड हीट, ये एक फैक्ट है, ये कोई बदला नहीं जा सकता है. सो ये आज हो रहा है या नहीं हो रहा है, बट इट डजंट मीन एनीथिंग, वो हमेशा ही होता है. सो इट विल बी सिंपल प्रेजेंट टेंस ओनली. इट रेन्स हैवीली इन केरला, ये भी एक फैक्ट है कि केरला में ज़्यादा बारिश होती है. तो मैं आज ये बताऊँ या कल बताऊँ, दिस इज़ अ फैक्ट, सो इट विल बी इन सिंपल प्रेजेंट टेंस. इट इज़ यूज टू शो रेगुलर और रिपीटेड एक्शन, हमेशा जो चीज़ें होती है. आई लाइक माई बनाना चिप्स, सो आई दिस इज़ माई हैबिट. तो कई बार हैबिट जो होती है वो भी सिंपल प्रेजेंट टेंस ही होती है. ओके, so you know that we use the root form of verb with plural subjects, and I, we, you, they, we add s or es to the verb when we have singular subjects, and he, she, it. ओके, सो दीज आर द रूल्स. इन्होंने रूल बताया कि आगे फॉलोइंग एक्सरसाइजेज में हमें क्या रूल फॉलो करना है. दैट आई, वी, यू, दे के साथ हम रूट फॉर्म यूज़ करते हैं, लाइक वर्ब का रूट फॉर्म, लाइक गो, वेंट, गॉन. सो गो जो फर्स्ट फॉर्म है, रूट फॉर्म है, उसको यूज़ करते हैं. सो एंड वी एड एस एंड ई एस टू द वर्ब व्हेन वी हैव, जब हमारे पास सिंगुलर सब्जेक्ट्स होते हैं जैसे कि ही, शी, इट, तो उसके साथ हम वर्ब के साथ हम एस या ई एस यूज़ करते हैं. तो दीज आर, जब भी आपको ये ब्रैकेट में फैक्ट्स बताए जाते हैं, यू हैव टू लर्न देम केयरफुली एंड यू हैव टू नोटिस देम, उनको फिर फॉलो करना है. नेक्स्ट जैसे ये एक्सरसाइज है, हमें इसे filling the blanks we have to just fill it. So I think children, this chapter is little lengthy, so we will be doing till this third portion only today, and rest of the portion we'll do later on, because otherwise the video will also be lengthy, and it will be easy for you to understand it in this way. Okay, so first is she goes for a walk after dinner. So go का हमने goes कर दिया. Next is student dash quiet when the teacher explains the chapter. So students हैं तो keep आएगा, s नहीं ऐड करना है. So ये रूल जो हमने आप इससे पहले पढ़ा था कि es और s कब ऐड करना है, जब सिंगुलर हो, ही, शी और इट होगा. ठीक है, स्टूडेंट्स था तो कीप रूट फॉर्म ही लगेगा. बर्ड्स है, प्लूरल है, सो रूट फॉर्म लगेगा, ले एग्स इन देयर नेस्ट. द क्लॉक, अब क्लॉक जो है वो सिंगुलर है तो शोज़ आ जाएगा, शो के साथ एस लग जाएगा. यही ये चीज़ समझाई गई थी उसमें. आई वॉश माई हैंड्स विथ सोप, आई है, आई के साथ सिंगुलर है, आई बट सिंगुलर है बट अगेन आई है. सो आई, यू, दे, ये दे आर काउंटेड सेपरेटली. सो आई वॉश माई हैंड विथ अ सोप. सो आई उसी कैटेगरी में आता है, प्लूरल वाली कैटेगरी में. ठीक है, आई, यू, वी, दे. एंड नाउ अ पोर्टर कैरीज, एस लगेगा बिकॉज अ पोर्टर इज अ सिंगुलर पर्सन. स्पाइडर्स स्पिन वेब्स. सो स्पाइडर्स ऑलरेडी प्लूरल है तो स्पिन आएगा, रूट फॉर्म आएगा. सो रिमेंबर, जब सब्जेक्ट हमारा प्लूरल हो, जब हमारे सब्जेक्ट प्लूरल होता है तो हमारा रूट फॉर्म वर्ब का लगता है. बट अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है, आई, शी, ही, इट लगा, आई नहीं सॉरी, ही, शी या इट लगा हुआ है, देन वी यूज़ व्हाट, ई एस या एस लगता है. द कूल ब्रीज ब्लोज सॉफ्टली, सो वील ऐड एस. ओके, now we'll do one more exercise here. Complete the passage about kangaroos. So kangaroo के ये हमें passage complete करना है. So what we'll do, we have to just see where this singular and plural thing is there, where we have to add s or we have to use the root form. So we'll basically write like this: the kangaroo lives in Australia. It is very tall. Its front legs are very short. It uses them to hold things. It makes long leaps by using its hind legs.
Its tail is long, thick, and strong. Mother kangaroo keeps its baby in a pocket on its belly. It likes to eat grass and leaves. It does not eat meat. So, what we did, we used the root form where the plural I, you, and they were there, and we use the s and es with the verb wherever there was he, she, and it, singular subject was there. Okay, so like that we have to write. So I feel that this chapter till this portion we have to do it today, and the rest of the thing we will be learning and continuing it in tomorrow's class. Okay. Till then, if you have any doubts, you can ask me in the next class. Thank you and have a nice day.